ये दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज हम इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। ये वीडियो भी बहुत छोटी होने वाली है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये वीडियो सिर्फ मुश्किल से 8 या 10 मिनट की होगी, तो आप आराम से ये चैप्टर आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये जो चैप्टर है, इस बारे में है कि जो हमारे देश में इनकम है वो फ्लो कैसे होती है, वो किस तरीके से इनकम अलग अलग सेक्टर्स के थ्रू फ्लो होती है। वैसे हमारे देश में 4 सेक्टर होते हैं: हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर। लेकिन जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो क्लोज्ड इकोनॉमी में पढ़ेंगे। क्लोज्ड इकोनॉमी या सिंपल क्लोज्ड इकोनॉमी कहती है कि जिसमें फॉरेन सेक्टर इंक्लूड नहीं होता, और सिंपल इकोनॉमी में आ जाते हैं 2 सेक्टर सिर्फ, जिसका नाम है हाउस होल्ड, फर्म। तो सर्कुलर फ्लो हम 2 सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ने वाले हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म। थोड़ा सा इसके बारे में बात करें तो हाउस होल्ड्स जो होते हैं वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन करनी है अगर फर्म को, कोई भी गुड्स और सर्विस बनानी है, तो उसके लिए फर्म को बहुत सारे फैक्टर सर्विसेज की जरूरत होती है। फैक्टर सर्विसेज मतलब क्या? जैसे लैंड, बिना लैंड के फैक्ट्री नहीं आ सकती, प्रोडक्शन नहीं हो सकती, एक ज़मीन चाहिए पहले। दूसरा, लेबर, बिना लोगों के सामान को नहीं बना सकते हम, लेबर। तीसरा, कैपिटल, पैसा चाहिए, किसी से पैसा या तो उधार लेना पड़ेगा, ठीक है, ये खुद लगाना पड़ेगा, कैपिटल। और एंटरप्राइज या फिर एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्राइज मतलब कि बिजनेस करेगा कौन। मेनली ये 4 फैक्टर सर्विसेज होती है जो हमें किसी भी सामान के प्रोडक्शन के लिए चाहिए होती है। अब ये सारे के सारी सर्विस हम फर्म से लेंगे, हाउस होल्ड से लेंगे। हाउस होल्ड आर द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इन चारों सर्विस के मालिक है वो। तो हाउस होल्ड सबसे पहले इस फर्म को फैक्टर सर्विसेज देगा। तो हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज देगा, जिसकी ये जो बात करी हमने, फैक्टर सर्विसेज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। तो ये सबसे पहला हमारा फर्स्ट स्टेप है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, कि सबसे पहले फर्म फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से लेगा सामान को बनाने के लिए, या फिर हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर सर्विस टू द फर्म। और उसके बाद फर्म क्या करेगा? सामान की प्रोडक्शन करेगा, और फिर सामान की प्रोडक्शन करने के बाद ये गुड्स और सर्विसेज बेचेगा हाउस होल्ड्स को। सारा का सारा गुड्स और सर्विस, कुछ भी बचाना नहीं है। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि कोई सेविंग नहीं है। तो आपने फैक्टर सर्विस ली, सामान को बनाया, सामान को बना के बेच दिया, लेकिन अभी पैसा नहीं मिलेगा फर्म को। सामान को पहले बनाने के लिए फैक्टर सर्विस ली, सामान को बेचा, सेकंड स्टेप। बेचने के बाद पैसा भी नहीं मिलेगा। पहले हाउस होल्ड ये कहेगा कि भाई जो हमने फैक्टर सर्विस आपको दी थी, ये जो हमने फैक्टर सर्विसेज दी थी, इसके बदले में हमें फैक्टर इनकम दो। फैक्टर इनकम दो। सर क्या? लैंड के बदले में वो मांगेगा रेंट, कि भैया मुझे किराया दो। लेबर मैं काम कर रहा हूँ तो वेजेस दो मुझे। कैपिटल उधार दिया मैंने आपको पैसा, तो मुझे ब्याज दो, इंटरेस्ट दो। मैं आपके बिजनेस मालिक हूँ तो मुझे प्रॉफिट दो या प्रॉफिट का हिस्सा दो। तो ये सारे के सारे फैक्टर इनकम मांगेगा। तो सबसे पहले फर्म को ये फैक्टर इनकम देनी पड़ेगी। फर्म के लिए फैक्टर इनकम फैक्टर पेमेंट हो जाएगी। तो फर्म के लिए ये सारी चीज़ें क्या है? फैक्टर पेमेंट, क्योंकि जो देता है उसके लिए पेमेंट है, और जिसके लिए जो मिल रहा है उसके लिए इनकम है। तो ये चारों, लैंड के बदले में रेंट, इंटरेस्ट, ठीक है, लेबर के बदले वेजेस एंड प्रॉफिट, ये चारों चीज़ें देगा। क्लियर? तो ये थर्ड स्टेप हो जाएगा। फिर उसके बाद फर्म को ये बेसिकली जो गुड सर्विस खरीदा था इसने, अब पैसा देगा। तो पहले सामान बेचा, फिर सामान के बदले में पैसा नहीं मिला, पहले फैक्टर पेमेंट दी फर्म ने, और फिर अब हाउस होल्ड यही सारा जो पैसा मिला ये खर्च कर देगा, जो कि पेमेंट करनी थी इसके बदले में, जिसे बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो लास्ट स्टेप क्या है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, चौथा स्टेप, जिसमें गुड्स और सर्विस के सारा बदले में पेमेंट कर देगा।
तो मज़े की बात यह है कि फॉर एग्जांपल अगर फर्म ने फैक्टर सर्विसेज ली थी 1 लाख की, तो इसका मतलब उसको सामान को बनाने की लागत भी कितनी आई होगी? 1 लाख, क्योंकि इसका खर्चा कितने का हुआ? 1 लाख का फैक्टर सर्विस। तो इसका मतलब सामान कितने का बना होगा? कॉस्ट कितनी आई होगी? 1 लाख की आई होगी, है ना। 1 लाख के अगर सामान को बनाने के लिए खर्चा हुआ तो 1 लाख की सामान बेचा भी होगा। प्रॉफिट को अगर हटा दूं मैं, तो इसका मतलब पेमेंट कितनी करी होगी? सर अगर फैक्टर सर्विस 1 लाख की ली तो 1 लाख ही पेमेंट करा होगा, एब्सोल्युटली। तो इसका मतलब खर्च कितना करा होगा हाउस होल्ड ने? सारा खर्च किया होगा, सेविंग नहीं मान रहे हम। तो इसका मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना होगा कि सारा का सारा गुड सर्विस 1 लाख का था तो 1 लाख के 1 लाख खर्च कर दिया। इसका मतलब ये सारी वैल्यू बराबर आती है, ये सारी वैल्यू बराबर आती है। यही सर्कुलर फ्लो की खूबी है, ठीक है। तो अब देखिए, सर्कुलर फ्लो में आउटर लूप होता है, एक इनर लूप होता है। आउटर लूप आप देख रहे हो फर्स्ट और सेकंड स्टेप, ये क्या है? आउटर लूप। और ये जो अंदर बना रहा है डायग्राम वो इनर लूप है। जो सर्कुलर फ्लो का आउटर लूप है इसको हम बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं? रियल फ्लो, जिसका दूसरा नाम है फिजिकल फ्लो। रियल फ्लो का मतलब ये होता है कि जिसमें सिर्फ गुड्स और सर्विस फ्लो हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा। आपने फैक्टर सर्विस दी, बदले में गुड सर्विस दिया, पैसा कोई नहीं आया, अभी पैसे का फ्लो है ही नहीं। लेकिन रियल फ्लो आपका मनी, एक ग्रोथ कंट्री में कितनी हो रही है उसका मैग्नीट्यूड बताता है। रियल फ्लो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ, क्योंकि कंट्री की ग्रोथ देखी जाती है सामान कितना बन रहा है। मनी फ्लो होता है इनर लूप, जो अंदर बन रहा है डायग्राम। मनी फ्लो का दूसरा नाम है नॉमिनल फ्लो। तो नॉमिनल फ्लो क्या होता है कि जो अंदर डायग्राम बन रहा है, जिसमें पैसे का फ्लो हो रहा है कि फैक्टर पेमेंट दी, उसके बदले में खर्चा करा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये, लेकिन रियल मनी फ्लो आपका ग्रोथ नहीं बताता, कंट्री की ग्रोथ अच्छे से मेजर अगर करनी है तो रियल फ्लो से होती है। उसके बाद आप देखोगे, अगर मैं एक और टॉपिक की बात करूँ, फेजेस, कि सर्कुलर फ्लो के फेज देखो मैंने लिखे हुए। पहला स्टेप ये होता है फैक्टर सर्विस, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा, चौथा। लेकिन को 3 फेज में डिवाइड कर रखा है। पहला होता है जनरेशन फेज, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन फेज, जिसमें सबसे पहले हम सामान को बनाते हैं। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो मैंने लिखे हैं वो आता है इसके अंदर, जिसमें फैक्टर सर्विस देते हैं और गुड सर्विस बनाते हैं। दूसरा होता है इनकम फेज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। मतलब कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो फैक्टर पेमेंट वाला जो सीन है कि सामान जो फैक्टर सर्विस ली उसके बदले पेमेंट देते हैं, वो तीसरा स्टेप इसके अंदर आता है। और तीसरा होता है डिस्पोजिशन फेज, जिसको हम दूसरा नाम है एक्सपेंडिचर फेज। तो इसका नाम ही आपको समझ में आ रहा है कि चौथा स्टेप है इसमें, जिसमें खर्चा करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है जो, ठीक है। अब इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो है स्टॉक और फ्लो। देखिए, स्टॉक का मतलब होता है ऐसा वेरिएबल जो कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर होता है। स्टॉक का मतलब क्या है? ऐसा वेरिएबल जो कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर होता है। मतलब कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, जिसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है, जिसमें हम बात कर रहे हैं टोटल की, आज तक के का, या फिर जिसकी कोई फिक्स डेट है, कि जैसे कि गोडाउन में 31 दिसंबर 2025 को कितना सामान रखा हुआ है, तो 31 दिसंबर आ गया, स्टॉक है। कैपिटल हमेशा स्टॉक होता है, क्योंकि कैपिटल का टाइम पीरियड नहीं है, 1 साल की, 2 साल की, 10 साल की। कैपिटल का मतलब कैपिटल, टोटल कैपिटल की बात हो रही है, ठीक है। कैपिटल हो गया, वेल्थ हो गया, ठीक है, मनी सप्लाई, ये स्टॉक होता है। फ्लो क्या होता है? जिसमें टाइम पीरियड आ जाए, ऐसा वेरिएबल जिसमें पीरियड ऑफ टाइम आ जाए। जैसे कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमेशा 1 साल की होती है। एग्रीगेट डिमांड हमेशा 1 साल की होती है। नेशनल इनकम 1 साल, इनकम हमेशा 1 साल की होती है। प्रॉफिट 1 साल का, लॉस 1 साल का, सेविंग 1 साल की, प्रोडक्शन 1 साल की। लेकिन अगर मान लिखा आ गया दिसंबर में प्रोडक्शन हुई, तब भी फ्लो है। दिसंबर में अगर फिक्स डेट आ गई तो स्टॉक है। मैं कह रहा हूँ कि बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है तो स्टॉक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ बैंक अकाउंट में नवंबर में कितना पैसा पड़ा हुआ है तो फ्लो हो गया।
तो ये चीज़ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको सर्कुलर फ्लो पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया होगा। ऐसी धमाकेदार वीडियो आती रहेगी, मुझे कमेंट करिए और कौन सी वीडियो चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।